तब तक ये आप ही के बेटे बेटियां हैं। और इनको यदि आप बड़े बड़े पद पर पहुंचा दीजिएगा तो बड़ा नाम होगा, गौरवान्वित हो जाइएगा, धन्य धन्य हो जाइएगा। ये मैं व्यवहारिक बात करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं है, मैं दरभंगा जाता हूँ और मेरे दो विद्यार्थी बड़े बड़े पद पर हैं। ज़्यादा समय नहीं है, मेरे बहुत विद्यार्थी बड़े बड़े पद पर हैं। कमिश्नर के पद से भी रिटायर हुए। संप्रति बात करता हूँ। दरभंगा जाता हूँ, मेरे दो विद्यार्थी डॉक्टर सुशील कुमार यादव, डॉक्टर रामाशीष यादव कार्यरत हैं। वो PMCH के वरिष्ठ डॉक्टर में जीने जाते हैं। उनके पास मैं कभी जाता हूँ तो उनके कंपाउंडर लोग खबर करते हैं मास्टर साहब आए हुए हैं। वे लोग भीतर ले जाते हैं, कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े लोगों को सोचना पड़ता है ये कौन आदमी आ गया, जिसके कारण इतने बड़े डॉक्टर साहब उठकर खड़े हो गए, अपनी कुर्सी खाली कर दी। जब ऐसा समय मैं देखता हूँ तो हृदय गौरवान्वित हो जाता है। संपत्ति मुझे हो न हो, लेकिन प्रतिष्ठा तो है, मान सम्मान तो है। इतना तो सर ऊंचा होता है कि मैंने पढ़ा करके बच्चों को उस आसमान में भेज दिया। गौरवान्वित होना चाहिए। आप भी उसी तरह से गौरवान्वित होइए। और कहा, संप्रति मेरा एक विद्यार्थी SP भी है झारखंड में। अब बहुत बात नहीं करना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े पद पर लोग हैं। प्रयास आप लोग भी कीजिए, सच्चे गुरु बनने का प्रयास कीजिए। केवल रुपये पैसे ही मुझे मिले और उसी से संतुष्टि हो, ऐसी बात नहीं सोचो। बच्चों के भविष्य निखारने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। आप शिक्षक के पद पर हैं, आप अपने बच्चों को शाम सुबह बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। इतना समझ लीजिए कि मैं शिक्षक ही हूँ, पठन पाठन मेरा काम है। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर आगे भेज दूँ तो आपकी क्षतिपूर्ति आपके बेटे बेटियाँ कर लें। ऐसा कीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाने का आपको भरपूर मौका मिला, आपको इस तरह की पेशा हाथ लगी है, आप बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे भेजिए। और सारे बच्चे आप ही के हैं, सबों को आगे भेजने का प्रयास कीजिए। इस विदाई मेला में मैं आप लोगों से इतना नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भौतिकवादिता से अलग हटकर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें तो आपका सर्वोच्च होगा, समाज आगे बढ़ेगा और कहीं दिया परलोक में भी आपके लिए जगह सुरक्षित होगा। अब आइए, माननीय जगदीश साहब की सेवानिवृत्ति से मुझे हार्दिक तकलीफ है, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। सरकारी नियम के तहत तो सबको जाना होगा। आज ज्वाइनिंग, कल रिटायरमेंट, या तो लगा ही हुआ है। इच्छा तो होती है वैसे ऐसे शिक्षक को दो चार पाँच वर्ष सरकार और मौका देती अच्छा होगा। हमारे देश में ऐसा हो भी रहा है। बड़े बड़े पद पर जो लोग पदासीन हैं वो लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उनमें से को 2 साल 4 साल 5 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जाता है। अखबार पढ़ने वाले बहुत जानते होंगे ऐसा होता है, लेकिन शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। इनकी आय बहुत दिन नहीं बीते हैं। विद्यालय को पटरी पर लाने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया है। समय समय पर अभिभावकों को आमंत्रित किया है, अभिभावकों से इन्होंने राय विचार लिया है, पठन पाठन में बहुत बड़ा सुधार लाया है।
उनकी उपस्थिति में भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। पहले तो विद्यालय शून्य सा मालूम पड़ता था, बहुत कम छात्र आते थे, लेकिन इन्होंने अथक प्रयास करके छात्रों की उपस्थिति बढ़ाई। विद्यालय की परिसंपत्ति है, परिसंपत्ति पर भी इन्होंने बहुत विचार किया। विद्यालय की बहुत सारी जमीन है जिसकी खोज खबर नहीं थी, आकर के इन्होंने प्रयास किया। उस प्रयास में भले ही कम ही सफलता क्यों न मिली हो, लेकिन बेचैनी तो इनमें आई, परिश्रम तो इन्होंने किया। तो एक सकुशल प्रधानाध्यापक होने के कारण मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें कि इनके बाल बच्चे आगे बढ़ें और इनका बुढ़ापा अच्छी तरह से व्यतीत हो। ये इस बुढ़ापा अवस्था में भी सुख चैन से जीवन बितावें, किसी तरह की तकलीफ न हो। भगवान से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद भी। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा जगत, जय शिक्षक देवी।